14 अप्रैल 1891 राम जी और भीमाबाई के उनके पिता रामजीच्या लेकराचा पाय गुणे असा भारी जागा केवा जग जेठीगा। इंदौर के पास महू उन दिनों केंद्रीय प्रांत था और यहाँ अंग्रेजों की छावनी थी। 14 अप्रैल 1891 राम जी और भीमाबाई के गर्भ से उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। भीमराव बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। वैसे तो परिवार कबीरपंथी था, परंतु फिर भी राम जी अपने बच्चों को प्राचीन ग्रंथ पढ़ने को कहते थे। उन्होंने सेना में अपनी हैसियत का उपयोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से शिक्षा दिलाने में किया। आप हैं सामाजिक शोध संस्थान महू के प्रोफेसर डॉक्टर R.D. मौर्य। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व वाकई में विराट था, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भी विराट थे और उनके कार्य तो और भी महान थे। और दोनों चीज़ें मिलकर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व की जब हम आज समीक्षा करते हैं और आज़ादी के 63-64 वर्षों के बाद भी जब हम उनका आकलन कर रहे हैं, पूरे विश्व में आकलन हो रहा है उनका, तो देखते हैं कि शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ हो जिसने जीवन के हर फील्ड में अपना योगदान दिया। मगर भारत के निर्माण में उनकी जो चिंतन था, सोच था, वो महान था। वो चाहते थे, वो व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जो यथार्थवादी व्यक्तित्व था। वो चाहते थे कि भारत की मूल ज़रूरतें क्या है, विशेषकर जो गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसकी ज़रूरतें क्या है। उनका मानना था कि जब तक गरीब वर्गों का, जब तक कमज़ोर वर्गों का उत्थान नहीं होगा, भारत का उत्थान नहीं हो सकता। तो ये बाबा साहब का ये बड़ी एक सोच थी, एक बड़ा चिंतन था। और उन्होंने कहा कि चंद लोगों के विकास से कोई विकास नहीं हो सकता है। और वो चाहते थे कि जो भी विकास हो बुनियादी हो, संरचनात्मक हो, वो ही विकास टिकाऊ होगा, ऐसा बाबा साहब का मानना था। हम सब उनके जीवन से परिचित हैं, क्योंकि काफ़ी उनके बारे में लिखा जा रहा है और उनके विचारों की विवेचना हो रही है। उन्होंने अपना जीवन संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उनका विश्वास था कि हमें अपने अधिकारों के लिए संगठित होना है, शिक्षित होना है और अधिकारों का संघर्ष करना है। वो जानते थे कि भारतीय समाज सदियों से एक विषमतावादी समाज रहा है। इसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और आर्थिक आधार पर जो गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत चौड़ी रही है और उसको पाटने की महती आवश्यकता है। तभी ये जो स्वतंत्र भारत है सही अर्थों में सुखी भारत होगा, ऐसी बाबा साहब की कल्पना थी और उन्होंने उसी का अनुरूप पूरे जीवन भर काम किया। अपनी योग्यता और विशिष्टता की धाक सब पर जमाते हुए अंबेडकर आगे बढ़ते रहे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हो पाए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर
अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए अंबेडकर का चयन किया गया, साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद अंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंततः उन्होंने पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम एक लेख था जिसका शीर्षक भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अब तक बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिष्ठित हो गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरोह समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर भीमराव अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। 1920 में बम्बई में उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। सन 1926 में वो बम्बई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। बाबा साहेब ने सभी जनों से आह्वान किया, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। स्वयं राजनीतिक शक्ति से शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। उनको अपना रहन सहन बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। आप हैं डॉक्टर लीला मौर्य। बाबा साहब के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में बस मैं 1-2-4 शब्दों में ही बोलूंगी कि उन्होंने जो अत्यधिको भाव मतलब मेरा काय स्वयं के प्रकाश स्वयं बनो और शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, यानी पढ़ो और संघर्ष करो और संगठित हो, है ना। तो कहाँ से फिर आप है ना आर्थिक समता, राजनीतिक, धार्मिक, मीडिया, जितने भी क्षेत्र देखो बांटे गए और बाबा साहब ने सबका एक सुंदर स्वच्छ साफ सुथरा विचार और सपना देखा था। तो मेरे ख्याल से मैं निगेटिव नहीं बोलती हूँ, वो सब हो रहा है लेकिन है ना एक बिंदु मात्र में, लेकिन उस बिंदु को भी सिंधु नहीं ले जा रहा है। भीमाईच्या भासराचा रामजीच्या लेकराचा पाय गुणे असा भारी जागा किया जग जेठीगा। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। सन 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो
तस्स भगवतो अरहतो समा समुदास बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं भीमाईच्या भासराचा रामजीच्या लेकराचा